हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज है संडे, आप सभी को पता होगा हर संडे को हम क्या करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं। यानी कि पिछले एक सप्ताह का 1 से 7 दिन का जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, हर संडे को वीकली रिवीजन होता है जिसमें 1 से 7 दिन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 7 दिनों के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उनका एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, ताकि जो भी क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं या फिर अगर आपने रेगुलर भी देखा है तो आपका जो है रिवीजन हो जाता है, जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं करंट अफेयर्स याद करने में। ठीक है, तो आज की क्लास या फिर हर संडे की जो क्लास होती है वो वीकली रिवीजन होती है। अगर आप पर डे क्लास लेते हैं करंट अफेयर्स की तो वीकली जो रिवीजन कराते हैं इसको देखना, इसको लेना बिल्कुल भी मत भूला करिए, ताकि चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहें। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है। पहला है कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था। तो ये हुआ है नई दिल्ली में, जो कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल 2024। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है, तो वह है वैभव अनिल काले, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि राफा शहर के पूर्व भारतीय सेना अधिकारी हैं। ठीक है, यानी पूर्व जो है अधिकारी हैं किसके, भारतीय सेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में अभी हाल ही में मान्यता मिली है, तो वो है सेला सुरंग, जिसको सबसे ऊंची सुरंग के रूप में क्या मिला है, मान्यता मिला है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एआई किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा, तो वो करेगा कहाँ पर, फ्रांस में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है, तो वो है इंग्लैंड। ये जो क्रिकेटर हैं जेम्स एंडरसन, ये कहाँ के हैं, तो ये हैं इंग्लैंड के, जो कि क्या है, क्रिकेटर। इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की क्या करी है, घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, तो वो है चंद्रकांत सतीजा। इन्होंने अभी हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। हाल ही में टीसीएस ने कहाँ पर मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है, तो ये किया है कहाँ पर, पेरिस में। हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है, 1 महीने के अंदर ही इनकी डेथ हो गई है, तो ये कहाँ के व्यक्ति हैं, वो हैं अमेरिका के, जिनको सुअर की किडनी लगाई गई थी। भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है, तो वो है केन्या। यानी कि जो केन्या शहर है या जो केन्या देश है उसको भारत ने $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है बाढ़ से प्रभावित, जो यानी जो वहाँ पे बाढ़ आई है उसके लिए उन्होंने जो है $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है। किसने, तो भारत ने दी है। कौन सा देश है, वो है केन्या। किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वाजिनी को नियुक्त किया है, तो वो है नासा, जिसने अपना एआई ऑफिसर बनाया है जिसका नाम है डेविड सल्वाजिनी। उसको जो है नियुक्त किया है किसने, तो ये है नासा ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, तो वो है IIM अहमदाबाद। ये जो है सबसे नंबर 1 पे उच्च शिक्षा संस्थान में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो वो है रस्किन बॉन्ड, जिनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो वो है 6.6%। ठीक है, भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है कौन सा, रजत। भारतीय जिम्नास्ट हैं सृष्टि खंडागले, इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है कौन सा, रजत। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है, तो वो है पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदयलोक और लोकन। इन सभी रचनाओं को क्या किया गया है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक आपका जो है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, रामचरितमानस तुलसीदास की सहृदयलोक है और ये लोकन है। इन सभी को कहाँ पे शामिल किया गया है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने
टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 28 में जगह बनाई है तो वो है मनिका बत्रा। इन्होंने अभी हाल ही में टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 28 में क्या बनाया है, अपना जगह बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं, तो वो बने हैं प्रणव वेंकटेश। दुबई पुलिस मास्टर्स के शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, शतरंज चैंपियंस तो बने हैं प्रणव वेंकटेश। हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो वो है हीरो मोटो कॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, तो वो है जापान। हाल ही में किस देश ने फतह सेकेंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है, तो वो कौन देश है, वो है पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहां पर आयोजित करेगा, तो करेगा कहां पे, कोलकाता में। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है, तो वो किया है HDFC बैंक ने। UNDP ने किसे UNMTFO का कार्यकारी निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया है, तो वो है एलन नोडेहो। कौन है, एलन नोडेहो। किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, तो वो है सुनील छेत्री। इन्होंने अपने जो है भारतीय फुटबॉलर हैं ये सुनील छेत्री, इन्होंने फुटबॉल से जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो वो है ऑपरेशन मर्यादा। हाल ही में कहां पर कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, तो वो है फ्रांस। हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहां पर आयोजित हुई है, तो ये हुई है ढाका में। हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा भारत। भारत जो है जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां पर आयोजित किया जाएगा, यानी कि जो भारत जिम्बाब्वे है उसका जो संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र हुआ है, कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं हेमंत खत्री, जिन्हें PSU समर्पण अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सेना को जल्द ही ईगला S एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है, तो वो है भारत। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो वो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री। कौन है सिंगापुर के प्रधानमंत्री, तो वह है लॉरेंस वोंग। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई है, तो वो है ईरान के जो है क्या है, ईरान के राष्ट्रपति हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है, तो वो है इंगा स्विएटेक। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है UNDP के साथ। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा, तो करेगा ब्राजील। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है, तो वो है UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है, तो ये है कौन सा देश, यह है भारत। हाल ही में IT दिल्ली कहां अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा, तो ये करेगा अबू धाबी में। किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य विभाग पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो ये है IIT जयपुर। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो है अमेरिका। हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है, तो वो है एलेक्जेंडर जेवरेव और इगा स्विएटेक। एलेक्जेंडर जेवरेव और इगा स्विएटेक हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो लगाया है 6.9%। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है अभी हाल ही में, तो वो कहाँ की हैं, झारखंड की हैं, जो कि 12वीं की छात्रा हैं। सबसे कम एज की जो है छात्रा हैं जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट फतह किया है। कौन है वो, काम्या है, जो कि कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं, तो वो हैं झारखंड से।
हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रदीप नटराजन। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है? तो वो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने गोल्ड यानी कि सोना पदक जीता है। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है गुवाहाटी में। किस राज्य सरकार ने लुप्त प्रायः मैतेई टड्डुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? तो ये उठाया है मणिपुर सरकार ने। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो वो है ज्योति रात्रे। ठीक है, जो सबसे कम की थी वो थी कान्या, आप सभी को पता है। ठीक है, काम्या थी। और जो सबसे जो है ज़्यादा एज की जो है वो है ज्योति रात्रे, सबसे कम एज की काम्या थी। ठीक है, कौन सा देश AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। जनरल तू लॉम हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं वियतनाम के। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है श्रीनिवास R कुलकर्णी। हाल ही में आई NCBC की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक जो SC छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है कितने परसेंट की? 55% की। ठीक है, हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीत लिया है? तो वो है मैग्नस कार्लसन। इन्होंने कैसाब्लांका शतरंज 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसे एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है जॉन स्लेवेन, जिन्हें एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत करी है? तो वो कौन देश है? वो है अमेरिका। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत करी है? तो वो है कौन देश? वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो ये है पैराग्वे। ठीक है, कौन सा देश है? पैराग्वे है। तो ये टोटल 1 से 7 दिन के करंट अफेयर्स यानी कि एक सप्ताह के करंट अफेयर्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 2 बार रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए, आपको याद करने की ज़रूरत अलग से ना करनी पड़े। ठीक है, पहला है कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, जो कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल 2024। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो वह है वैभव अनिल काले, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि राफा शहर के पूर्व भारतीय सेना अधिकारी हैं। ठीक है, यानी पूर्व जो है अधिकारी है किसके? भारतीय सेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में अभी हाल ही में मान्यता मिली है? तो वो है सेला सुरंग, जिसको सबसे ऊंची सुरंग के रूप में क्या मिला है? मान्यता मिला है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट AI किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा? तो वो करेगा कहाँ पर? फ्रांस में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो है इंग्लैंड। ये जो क्रिकेटर हैं जेम्स एंडरसन, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के, जो कि क्या है? क्रिकेटर। इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की क्या करी है? घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो वो है चंद्रकांत सतीजा। इन्होंने अभी हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। हाल ही में TCS ने कहाँ पर मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो ये किया है कहाँ पर? पेरिस में। हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? 1 महीने के अंदर ही इनकी डेथ हो गई है। तो ये कहाँ के व्यक्ति हैं? वो हैं अमेरिका के, जिनको सुअर की किडनी लगाई गई थी। भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो वो है केन्या, यानी कि जो केन्या शहर है या जो केन्या देश है उसको भारत ने $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है बाढ़ से प्रभावित जो यानी जो वहाँ पे बाढ़ आई है उसके लिए उन्होंने एक जो है $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है। किसने? तो भारत ने दी है। कौन सा देश है? वो है केन्या। किसने अपने चीफ AI ऑफिसर के
रूप में डेविड सल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो वो है नासा, जिसने अपना AI ऑफिसर बनाया है जिसका नाम है डेविड सल्वाजिनी, उसको जो है नियुक्त किया है किसने? तो ये है नासा ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान प्रेजेंट टाइम में कौन सा है? तो वो है IIM अहमदाबाद। ये जो है सबसे नंबर 1 पे उच्च शिक्षा संस्थान में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो वो है रस्किन बॉन्ड, जिनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 6.6%। ठीक है। भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कौन सा? रजत। भारतीय जिम्नास्ट हैं सृष्टि खंडागले, इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कौन सा? रजत। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो वो है पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदयलोक और लोकन। इन सभी रचनाओं को क्या किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, रामचरितमानस है तुलसीदास की, सहृदयलोक है और ये लोकन है। इन सभी को कहाँ पे शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 28 में जगह बनाई है? तो वो है मनिका बत्रा। इन्होंने अभी हाल ही में टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 28 में क्या बनाया है? अपना जगह बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं? तो वो बने हैं प्रणव वेंकटेश। दुबई पुलिस मास्टर्स के शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? शतरंज चैंपियंस तो बने हैं प्रणव वेंकटेश। हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो वो है हीरो मोटो कॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो वो है जापान। हाल ही में किस देश ने फतह सेकेंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है? तो वो कौन देश है? वो है पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तैकस कहां पर आयोजित करेगा? तो करेगा कहां पे? कोलकाता में। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो वो किया है HDFC बैंक ने। UNDP ने किसे UNMTFO का कार्यकारी निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया है? तो वो है एलन नोडेहो। कौन है? एलन नोडेहो। किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो वो है सुनील छेत्री। इन्होंने अपने जो है भारतीय फुटबॉलर हैं ये सुनील छेत्री, इन्होंने फुटबॉल से जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो है ऑपरेशन मर्यादा। हाल ही में कहां पर कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो वो है फ्रांस। हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है ढाका में। हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा भारत जो है जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां पर आयोजित किया जाएगा? यानी कि जो भारत जिम्बाब्वे है उसका जो संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र हुआ है, कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं हेमंत खत्री, जिन्हें PSU समर्पण अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सेना को जल्द ही ईगला-S एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो वो है भारत। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वह है सिंगापुर के प्रधानमंत्री। कौन है सिंगापुर के प्रधानमंत्री? तो वह है लॉरेंस वोंग। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई है? तो वो है ईरान के जो है क्या है? ईरान के राष्ट्रपति हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो वो है इंगा स्विएटेक। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है UNDP के साथ। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा ब्राजील। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? तो वो है UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.56 अरब से बढ़कर $644.15 अरब हो गया है? तो यह है कौन सा देश? यह है भारत।
हाल ही में आईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो ये करेगा अबू धाबी में। किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य विभाग पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये है आईआईटी जयपुर। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है अमेरिका। हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है? तो वो है एलेक्जेंडर जेवरेव और इगा स्विएटेक। एलेक्जेंडर जेवरेव और इगा स्विएटेक हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो लगाया है 6.9%। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है अभी हाल ही में? तो वो कहाँ की हैं? झारखंड की हैं, जो कि 12वीं की छात्रा है। सबसे कम एज की जो है छात्रा हैं जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट फतह किया है। कौन है वो? काम्या है, जो कि कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं? तो वो हैं झारखंड से। हाल ही में किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रदीप नटराजन। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है? तो वो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने गोल्ड यानी कि सोना पदक जीता है। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है गुवाहाटी में। किस राज्य सरकार ने लुप्त प्रायः मैतेई टड्डुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? तो ये उठाया है मणिपुर सरकार ने। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं ज्योति रात्रे। ठीक है, जो सबसे कम की थी वो थी काम्या, आप सभी को पता है। ठीक है, काम्या थी। और जो सबसे जो है ज़्यादा एज की जो है वो है ज्योति रात्रे, सबसे कम एज की काम्या थी। ठीक है, कौन सा देश एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। जनरल तू लॉम हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं वियतनाम के। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। हाल ही में आई एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक जो एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है कितने परसेंट की? 55% की। ठीक है, हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीत लिया है? तो वो है मैग्नस कार्लसन। इन्होंने कैसाब्लांका शतरंज 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसे एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है जॉन स्लेवेन, जिन्हें एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत करी है? तो वो कौन देश है? वो है अमेरिका। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत करी है? तो वो है कौन देश? वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो यह है पैराग्वे। ठीक है, कौन सा देश है? पैराग्वे है। तो ये टोटल जो है पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने डिस्कस किया है। और इन करंट अफेयर्स को अगर आप देखते हैं, रिवीजन करते हैं, जितने अगर हम हर संडे रिवीजन कराते हैं, सारे संडे को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी है, अगर आप संडे को भी अगर रिवीजन कर लेते हैं तो सारी जो करंट अफेयर्स आपके पिछले एक सप्ताह की हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लेंगे, बहुत ही आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हर संडे जो क्लास होती है वो आपकी जो है करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास होती है, तो उसको देखना, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, ताकि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है एक सप्ताह के वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।